हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोलो एक्सप्लेनर और आज मैं लाया हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी मांगा जो कि काफ़ी अच्छी है। इसमें लेवलिंग अप भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मांगा में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की माँ एक्सपायर कर जाती है और साथ ही साथ हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के भाई भी गुम हो जाता है। इस वजह से हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कोरिया छोड़कर चला जाता है। जब वो एक दिन अपने रूम में बैठा होता है तो अपने भाई की बीती हुई यादों को ताज़ा कर रहा होता है। वो उसे एक वॉच गिफ्ट किया होता है जो कि उसका छोटा भाई लेके काफ़ी खुश होता है। वह बीती यादों को ताज़ा कर ही रहा होता है कि तभी उसे उस घड़ी में कुछ अजीब सा लगता है। वह जब गौर करता है तो उसके सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसे फ़ील होता है कि वह इस दुनिया का अब नहीं रहा और उसके दिमाग में एक वॉइस आती है जो कि उसके भाई की होती है। वो वॉइस बताती है कि मैं इस दुनिया का नहीं होऊंगा जब आप इस घड़ी को पकड़े होंगे। और मैं अपनी माँ के लिए एक दवाई लाना चाहता था जो कि उसे ट्रीट कर दे, लेकिन मैं नाकाम रहा। मुझे एक दिन एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मेरी एक विश पूरी हो जाएगी अगर मैं एक पार्टिसिपेंट बनूंगा। तो मैंने अपनी माँ की कंडीशन को देखते हुए सोचा कि चलो एक ट्राई कर ही लेते हैं, हो सकता है ये सही हो। इसलिए मैंने येस पे क्लिक कर दिया। तभी मुझे बताया गया कि मैं एक पार्टिसिपेंट बन चुका हूँ और उस दिन से मेरी ज़िंदगी संघर्ष में बीती। मुझे अलग अलग सपने आने लगे जिसमें ऑर्क, ड्रैगन्स और काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स थे। मेरे सपने में एक ऐसा टावर था जहां मैं अगर सारी कठिनाइयों को पार कर लूं तो मुझे अपना रिवार्ड मिल जाएगा, जो कि एक एलेक्सिर था। मैं उस टावर में जाने के लिए बहुत इच्छुक था। मैंने वहां पे एक जीएफबी बनाई जो कि मुझे धोखा देके मेरे सीने में चाकू घोंप दी। और साथ ही साथ जब मैं ये सब संघर्ष कर रहा था तो मुझे मेरा रिवार्ड मिल चुका था। मैं चाह रहा था कि मैं अपने रिवार्ड को मेरी माँ के पास पहुंचा दूं, लेकिन मैं एनिमी से घिरा हुआ था। और ये सारी आवाज़ हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में गूंज ही रही थी। तभी वह अपने मुट्ठी को जोर से बंद करता है और सोचता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये मुझे क्या हो रहा है, क्या ये इस घड़ी से आवाज़ आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये घड़ी ऐसी है? और उस घड़ी को जब वो खोलता है तब उसके दिमाग में और जोर पड़ता है कि क्या, ये क्या है? फिर उसे अजीब सा फील होता है कि नहीं, ऐसा सच नहीं हो सकता। ये सब सोच ही रहा था तभी उसके दिमाग में अजीब सा चीज़ सेंसेशन फील होता है और उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है सक्सेशन कॉमेंसिंग, मतलब आप अगले पार्टिसिपेंट बन चुके हैं। उसके शरीर में माना फ्लो होने लगता है। वह काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा होता है। उसे लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बॉडी में अलग सी पावर फील हो रही है। और उसके दिमाग में आता है कि सुनो, तुम एक दिन मुझे बचाने ज़रूर आओगे। मैं अभी जो जूझ रहा हूँ, आपको मेरा बदला लेना पड़ेगा। मेरे छाती में जो चाकू खोपा हुआ है उसका भी आपको हिसाब लेना पड़ेगा। मेरे भाई, आप मुझे बचाने ज़रूर आना। ये सब चीज़ें हमारे प्रोटैगनिस्ट को सुनाई नहीं, फील भी हो रही थी। और फिर उसे स्क्रीन पे दिखता है अवेकनिंग कंप्लीटेड, मतलब वह अवेकन हो चुका है। फिर उसके सामने एक स्क्रीन खुलती है जिसमें उसे बताया जाता है आपका बॉडी प्रोग्रेस 5% है, आपको अपनी इनकम्प्लीट परफेक्शन को कंप्लीट करना होगा। और ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में गूंज ही रही थी। तब वो फील करता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बॉडी में एक अजीब सी पावर फील होने लगती है। उसकी बॉडी धीरे धीरे अपग्रेड होने लगती है। और फिर उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होता है जिसमें बताया जाता है आपकी स्किल्स बढ़ चुके हैं, आपकी स्किल एडवांस हो चुकी है। उसके सामने एक स्क्रीन खुलती है जिस पे स्किल लिखा रहता है कोल्ड ब्लडेड, स्ट्रेंथ 10, एगिलिटी 15, स्टेमिना 12 एंड एमपी 21। और स्किल्स में ड्रैगन विजुअल पावर, हाइटेंड सेंसेस, क्लेवोयंस स्किल ऐड हो जाती है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एवेंज के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि भाई, मैं अब तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। मैं इस सारे गेम के सारे रूल्स को फॉलो करके मैं तुम्हें बचाने आ जाऊँगा। तो ये